हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो है फ्राइडे का ब्लॉग है। और तो आज का जो ब्लॉग है इसमें मैं ना आपको मतलब जो मैं डेली रूटीन में वर्क करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दिखाने वाली हूँ। और मैंने खाना उना बना लिया था और खाना बना सब कुछ बनाने के बाद ना फिर मैं क्लीनिंग करने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाते हैं। क्योंकि खाना तो रोज़ ही बनाते हैं, सब काम भी रोज़ ही करते हैं, बट खाना कई बार होता है ना जल्दी जल्दी बनाकर ऑफिस में देना है, ऑफिस उनको जाना है फटाफट, तो इसीलिए वो सब काम ना जल्दी करना पड़ जाता है। तो कई बार नहीं बनाती हूँ, उसका सीन नहीं रिकॉर्ड करती हूँ और ना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है इसके कारण। तो अब मेरा खाना बन चुका है, तो खाना बनने के बाद बहुत सारे ये क्या कहते हैं, बर्तन वगैरह गंदे हो जाते हैं। किचन हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि सुबह सुबह हमें फास्ट सब कुछ करना होता है। और फिर जब ऑफिस चले जाते हैं फिर हम आराम से काम अपने कर सकते हैं। बट मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं जिनको भी मुझे सँभालना है और काम भी करना है, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट कर लेती हूँ इसीलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो मैंने पहले किचन में आ गई हूँ और जो बर्तन है ना पहले वही धोई हूँ। और सुबह-सुबह मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और क्योंकि मैं अयांश के बच्चों के रूम में नहीं लगाती हूँ क्योंकि उस समय बच्चे सोए होते हैं और जैसे ही हम लाइट ऑन करेंगे ना तो बच्चे उठ जाते हैं। इसलिए उस समय मैं हल्का-हल्का ही इधर हॉल में ही लगाती हूँ, किचन साइड लगाती हूँ और दूसरे रूम में लगा लेती हूँ और इतना लाइट ही ऑन नहीं करती हूँ। अब रोशनी हो जाती है तो आराम से अच्छे से लग सकता है। इसीलिए अब मैं किचन का प्रॉपर्ली सफाई कर रही हूँ क्योंकि हमें वीक में 1 से 2 बार हर एक चीज़ साफ़ करनी चाहिए। पूरा किचन, टाइल्स, ये जो डब्बे होते हैं और गैस तो आपको रोज़ ही धोना पड़ता है। मुझे तो एक्चुअली रोज़, अगर मैं सुबह धो दी तो धो दी, नहीं तो शाम को मुझे रात को धोना ही पड़ता है खाना बनाने के टाइम। क्योंकि क्या होता है ना, मैं दाल-वूल बनाती हूँ, छोटा-सा कुकर है, उससे दाल ऑलवेज़ गिरता है। बच्चों के लिए दूध बनाती हूँ तो दूध भी थोड़ा गिर जाता है। नहीं भी गिरता है तो जो रोटी वग़ैरह बनाते हैं उससे ना जो रोटी आटा होता है ना वो लग जाता है और कितना भी साफ़ करो तो साफ़ नहीं होता। और फिर जब अपना ये जो गैस वग़ैरह गंदा होता है, बेसिन गंदा होता है ना, तो मन खुद नहीं करता है कि किचन में जाएँ और काम करें। हाँ, ठीक है, जल्दबाज़ी है तो हम फटाफट काम कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं आराम से उसे क्लीन करेंगे। तो मैंने अभी क्लीन ही करने बैठी हूँ क्योंकि अयान आज जल्दी उठ गया था और फिर जो मैं खाना बना रही थी तो वो भी मेरे साथ ही था, खेल रहा था और उसके पापा संभाल रहे थे। फिर जब खाना वाना बन गया तो वो भी थक गया और सो गया। तो देखिए मेरा किचन हो गया साफ़ बातों ही बातों में। तो मैंने ये जो नीचे था ना लकड़ी वाला, और इसमें भी अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें सामान हम सब रखते हैं, तो मैंने सोचा कि इनको भी अच्छे से साफ़ कर दें क्योंकि ऑलवेज़ बच्चों के हाथ इन पे लगते रहते हैं। अगर ये गंदे रहेंगे ना तो बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए हमेशा क्लीन रहना चाहिए। तो मेरे किचन में नीचे हमने ये घास टाइप का रखा हुआ है प्लास्टिक वाला, तो बहुत सुंदर लगता है। ये है हमारा किचन। और आ गई हूँ मैं बेडरूम में। बेडरूम में बेड साफ़ करने। यहाँ पर अक्सर सोते ही नहीं हैं हम, ओपन ही रहता है, खाली ही रहता है, बट यहाँ पर ना बहुत सारे काम करते रहते हैं। जैसे अभी मैंने प्रेस, ऑफिस जाने वाले थे तो प्रेस करके 2-3 कपड़े इनके रख दिए और एक तो पहन के का और एक रख दिया और 2 शर्टें रख दी हैं। तो फिर इसीलिए यहाँ पर मैं अक्सर गंदा करती रहती हूँ। अगर मैं नहीं भी करती हूँ ना, मैं सफाई करके चली जाती हूँ, तो बच्चे हैं ना वो आके बेड को जब तक भिगाड़े ना उनका मन नहीं लगता है। तो मेरा ये रूम ना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, सिर्फ बेड ऑलवेज़ हिला रहता है। और यहाँ ना जैसे होता है कि हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ऑलवेज़ ज़्यादा इसको देखते रहते हैं कि अरे बेड ख़राब ना हो, ये ना हो, वो ना हो। पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑलवेज़ जैसा मैं बिछा दूँगी ना वैसा ही रहेगा अगर मैं इसका गेट बंद करती हूँ। पर नहीं गेट बंद करती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। यहाँ पर ना एसी हमारे हैं, तो जब मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है ना तो यहाँ पे आके रेस्ट करती हूँ और एडिटिंग वगैरह मैं वहीं पे करती हूँ। तो अब बच्चे सोए हुए हैं तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से झाड़ू लगा लेते हैं।
क्योंकि सुबह जब मतलब हम 5-6 बजे उठ जाते हैं, जिसके कारण ना फटाफट काम करना होता है, खाना-वाना बनाना होता है, फ्रेश वगैरह होना होता है, पानी वगैरह पीना होता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है अच्छे से साफ-सफाई करने का। इसलिए जब ये खाना-वाना बन जाता है ना, उसके बाद झाड़ू लगाने का जो अपना मज़ा है ना वो पहले नहीं होता है। तो पहले फ़ॉर्मेलिटी होती है कि नहीं करनी चाहिए, हमारे मतलब शुरू से सिखाया गया है कि झाड़ू लगाने से ना माता लक्ष्मी आती हैं, तो अच्छी बात होती है। सुबह-सुबह झाड़ू लगाना चाहिए घर के बाहर, अंदर। तो मैं बाहर अंदर सब लगा लेती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, जहाँ के बच्चे उठ चुके हैं। शिवांगी टीवी देख रही है और उसको मैंने कहा बेटा जी इधर बैठ जाओ। ये देखो अयांश हर कहीं आ जाता है, तो अच्छा लगता है, वो भी अपना काम करता रहता है। और ये देखिए, क्योंकि अयांश का ही है सब कुछ, और अयांश को ना अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, हर चीज़ों से, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जैसे देख रहे हो कि बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बेड सेट करने जाती हूँ ना, तो मुझे बेड सेट नहीं करने देता है, बेड बिगाड़ता रहता है। ऑलवेज़ मैं सेट करती रहती हूँ और बिगाड़ता रहता है। तो चलो पहले बेड सेट कर लेते हैं। तो अब हम झाड़ू लगाने जा रहे हैं, तो क्योंकि बेड सेट होने के बाद ना बच्चों के रूम में जो भी बेड पर भी गंदे-मंदे जो गिरे होते हैं, खाते होते हैं, वो भी साफ़ हो जाते हैं, तो रूम को फटाफट क्लीन कर लेते हैं। और इस रूम में ना मैं थोड़ा लेट ही लगाती हूँ, क्योंकि इस रूम में सिर्फ झाड़ू ही लगता रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे हैं कुछ ना कुछ खा के गिरा देते हैं, तो मुझे इरिटेशन होती है। तो ये देखिए, अब नीचे से ग्लास भी मिलता है और मैं उसको हटा के रखाती हूँ। अब यहाँ पर भी बेड सेट कर देती हूँ, क्योंकि पहले बेड सेट करने आई थी तो बच्चे अयांश परेशान कर रहा था, इसलिए मैं उसको अभी साइड में रख के आई हूँ। उसको खेलने के लिए कुछ दे देती हूँ और वो अपना खेलता रहता है। और तो यहाँ पर मैं आज बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बिछाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो चेंज कर देते हैं बेडशीट। तो ये वाला बेडशीट बिछा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा बैठते उठते नहीं है। बस ये है कि हॉल है और लोग बाहर से आते हैं, तो कोई अगर जब आता है तो यहाँ पे ही बैठता है। और फिर अच्छा लगता है कि आप क्योंकि ऑलवेज़ हम बच्चों का रूम है, तो हमेशा गंदा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। इसलिए हमेशा हम रूम पे तो नहीं लेके जा सकते ना, तो हॉल में बैठने का है तो बहुत अच्छा लगता है। और फटाफट हम झाड़ू लगा लेते हैं सब कहीं। आज मैं बताती हूँ आपको कि मेरे घर में कोई क्यों नहीं आता है, क्योंकि ना अभी हम न्यू ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, और 2 महीने के करीब ही हुए हैं। तो मैंने अभी ज़्यादा लोगों के साथ, मतलब होते हैं ना, कनेक्ट नहीं हुई हूँ, ज़्यादा लोगों के साथ बात नहीं करती हूँ। अपने घर में ही काम इतने होते हैं, बच्चों को सँभालना वग़ैरह होता है, तो इसीलिए उन्हीं में चीज़ों में लगी रह जाती हूँ और टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आता है। अभी जो मेरे साथ बात करते हैं वो सब लोग ज़रूर आते हैं, क्योंकि मैं किसी के साथ मतलब लड़ती नहीं हूँ, झगड़ती नहीं हूँ, इसीलिए सब लोग अच्छे से। मगर वही है, अगर आप किसी से बात करोगे, किसी से मिलोगे, तभी ना कोई आएगा। इसलिए मैं ही नहीं किसी के घर जाती हूँ, ना मिलती हूँ, तो फिर मेरे घर भी कौन आएगा इतना। हाँ, एक टाइम होगा कि जब आना होगा तब आएँगे ही, ज़रूरत होगी तो आएँगे ही। तो इसीलिए अब मैं टेबल वगैरह क्लीन कर रही हूँ। और इन्हीं चीज़ों में ना मेरा टाइम निकल जाता है कि मुझे बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, लोगों के साथ बात करने का, बैठ के फ्री टाइम नहीं होता है मेरे पास। घर के काम इतने होते हैं, बच्चों को सँभालना होता है, तो इसलिए टाइम नहीं है। तो फिर आप कहाँ किसके घर जाओगे, और अपने घर में ही रहो तो बहुत अच्छा है। तो मैं ये छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखती हूँ कि ताकि मेरा जो घर हो ना साफ़-सुथरा लगे। तो ये देखिए, मैंने टेबल वगैरह साफ़ कर दिया।
अब आ गई हूँ मैं पोछा लगाने, क्योंकि पोछा तो रोज़ का काम ही है, लगाना ही है। और ना पोछा लगाने से आपका घर नीट और क्लीन लगता है, तो इसीलिए जब टाइल्स वगैरह होते हैं ना आपके घर में, तो आपको डेली ही पोछा लगाना मतलब ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मुझे जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं पोछा लगा ही लेती हूँ। तो अभी अयांश बाहर था तो इसलिए मैं फटाफट उसको पोछा, क्योंकि पोछा लगाने में ना वो गिर जाता है, अभी उसको चलना नहीं आता है और जो घुटने के भार में चलता है तो वो गिर जाता है। इसीलिए उसको हटाकर फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि वो गिरे भी ना और फटाफट मेरा पोछा भी लग जाए। तो ये अब मैं हॉल में भी आ गई हूँ पोछा लगाने, और फटाफट सब कहीं पोछा लगा लूँगी, ताकि फिर बच्चों को ना जब खेलते हैं तो इधर उधर वो चलते फिरते रहते, कुछ भी छोटा बहुत मिलता है तो खा लेते हैं। इसलिए जब घर साफ़ सुथरा रहेगा ना तो उनको खाने को कुछ नहीं फालतू का गिरा हुआ मिलेगा। अयांश ना कुछ भी मुँह में डाल लेता है तो अच्छा नहीं लगता है, बच्चों को मना भी क्या करें, तो इसीलिए प्रॉब्लम है। इसलिए तो ये वीडियो मेरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह ही अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहिए। और अब मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोने के बाद मुझे नहाना भी है, इसलिए काफ़ी सारे कपड़े थे, क्योंकि वीरवार था तो इसलिए कपड़े नहीं धोए थे, और फिर वो सब कपड़े आज फ्राइडे के दिन धोने पड़ते हैं। तो मैं जल्दी से आ गई हूँ, और कपड़े धोने के बाद फिर मैं फटाफट नहा लूँगी। इसीलिए सोचती हूँ कि नहाने से पहले ही कपड़े धुल जाते हैं ना तो बेटर रहता है। और मैंने आज वॉशिंग मशीन नहीं लगाया, रोज़ रोज़ मैं नहीं लगाती हूँ, और फिर अब ऐसे ही हाथ से कभी कभी धो लेती हूँ। तो ये है क्लीनिंग। हम आए हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि शिवांगी को लग गई थी बहुत बड़ी चोट, और ये डॉक्टर पास आए हैं कि उसकी मतलब जो पट्टी है ना चेंज करवाने के लिए आए हैं, और फिर पता चलेगा ना उसका जो घाव है सूख रहा है कि नहीं सूख रहा है, क्योंकि बहुत ही बुरी उसको चोट लगी थी। हम देख के डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो इसीलिए वो जब ट्यूशन से आ रही थी तभी उसका, नीचे हमारे डॉक्टर रहते तो वहीं पर इसका क्लीन करवा दिया कि, और फिर डॉक्टर ने बोला है कि हाँ ठीक हो रहा है, बस 5 डे के लिए इसकी पट्टी रहेगी, उसके बाद ही हमें इसको हटाना है और उस पर क्रीम लगाना है। तो ये देखिए यहाँ शिवांगी कितनी बदमाशी करती है, कितनी फटाफट चल रही है, और इसी के कारण वो संभलती नहीं है और गिर जा। तो ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।